नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ऑर्डर लिस्ट टैग को समझने वाले। टैग होता क्या है और इसका यूज हम अपने वेब पेज में किस तरीके से करते हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट टैग देखने में किस तरीके से काम करता है और इसका क्या काम होता है। तो समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के थ्रू ये मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। जैसे ऑर्डर लिस्ट होता क्या है, ऑर्डर लिस्ट का काम होता है जैसे आप कोई भी लिस्ट वगैरह बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये माई टाइम टेबल करके एक लिस्ट बनाई है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे मैंने कुछ ये टॉपिक दिए हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, एचटीएमएल लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग, एडोब फोटोशॉप। ये सारे मैंने टॉपिक दिए हैं। प्लस इनके साथ है क्या, जब भी आप किसी भी तरह की लिस्ट बनाते हैं, जैसे टाइम टेबल के अलावा कुछ भी हो, किसी के नामों की लिस्ट है, कुछ भी बनाना हो आपको, तो लिस्ट बनाते टाइम आप इस तरीके से उनमें नंबर भी डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे माई टाइम टेबल में दिया है कि ये फर्स्ट नंबर है कंप्यूटर फंडामेंटल, सेकंड नंबर, सेकंड टाइम टेबल मेरा ये है, थर्ड टाइम टेबल ये है, फोर्थ ये है। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट का काम बेसिकली यही होता है कि अगर आपको अपने वेब पेज में किसी भी तरह का ये इस टाइप का कोई टॉपिक बनाना हो जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे ये नंबर चाहिए है 1 2 3 4 करके। ये जनरली आप एमएस वर्ड वगैरह पे अगर काम कर रहे हैं तो वो तो आपको यहाँ पे बुलेट लिस्ट या आप इनको नंबरिंग लिस्ट से लगा सकते हैं। लेकिन जब आप वेब पेज पर ये काम करेंगे तो वेब पेज के लिए आपको ओएल टैग, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर लिस्ट टैग होता है उसका हम यूज करते हैं। तो इस तरह का फॉर्मेट बनाने के लिए हम ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। आप समझते हैं कि ऑर्डर लिस्ट जो है वो वेब पेज पर कैसे बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन किया। सिंपल पहले की तरह, हमेशा की तरह हम यहाँ पे अपने बेसिक टैग जो है वो लगा लेते हैं। बेसिक टैग तैयार हो गए, हमने एचटीएमएल हेड, बॉडी, टाइटल ये सारे लगा लिए हैं। अब ऑर्डर लिस्ट के लिए हम यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आते हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे वही टाइम टेबल यहाँ बनाना है, तो सबसे पहले तो जो मैंने ये फर्स्ट में दिया है माई टाइम टेबल, ये तो सिंपल ही लिखना है आपको। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा माई टाइम टेबल, सॉरी माई टाइम टेबल। और ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगी तो उसके लिए आपको लगाना होगा ओएल का टैग, ओएल फॉर ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे हमने ओएल लगाया। अब ओएल के बाद आप लिस्ट में जो आइटम देने वाले हैं उनके लिए आपको एलआई का एक टैग होता है, ओएल के अंदर ही ये चलता है, याद रखिएगा। अगर आप एलआई के टैग के अंदर नहीं देंगे तो वहां पे वो लिस्ट वैसे नहीं बनेगी। ओएल फॉर ऑर्डर लिस्ट। और लिस्ट क्या है, हमारी लिस्ट का मतलब है एलआई, तो हमने यहाँ पे एलआई लगाया। और जो भी आप टॉपिक यहाँ से लेना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ से, चलो ये वाला अपना टॉपिक जो है ये कंप्यूटर फंडामेंटल, ये उठाया, एलआई में यहाँ पे मैंने ऐड करा दिया कि यहाँ पे ये नंबर भी आ गए। तो इन नंबरों को हम रिमूव कर लेते हैं और एलआई यहाँ पे आप बंद कर दीजिए। ये लिस्ट यहीं पे खत्म हो गई। और उसके बाद तो यहाँ पे एलआई ये आ गया। इसके बाद सेकंड हमने ले लिया एलआई का, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जैसे ये एचटीएमएल लैंग्वेज, इसको भी हमने कॉपी कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया। ये नंबर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं और यहाँ पर हमने एलआई को बंद कर दिया। ठीक है, अगर आप और टॉपिक देना चाहो तो दे सकते हो, मैंने 2 दिए। और इसके बाद आपको ऑर्डर लिस्ट को भी बंद करना है, क्योंकि हमेशा हम जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे ही बंद करना होता है। उसके बाद अपनी फाइल को ये करने के बाद आपको अपनी फाइल को जो है वो सेव कर लेना है। सेव पर गए हमने यहाँ पे फाइल को नाम दिया ol.html। यहाँ पर वीडियोस में जाकर हमने अपनी फाइल को सेव करा दी। कोई भी फोल्डर में मैंने वीडियोस फोल्डर लिया और यहाँ पर अब आप फोल्डर में आकर चेक कर लीजिए वीडियोस फोल्डर में आया या नहीं आया। हमने अपने फोल्डर को ओपन किया, ये देखिए ओएल आ गई। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं फाइल को। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने अपनी फाइल ओपन की, ब्राउजर की फाइल, तो आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पे वैसे ही माई टाइम टेबल लिख के आ रहा है। यहाँ पर नंबर जो है वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं। और यहाँ पर क्योंकि मैंने 2 टॉपिक ही लिए हुए तो 2 ही शो कर रहे हैं। आप और ऐड करना चाहो तो और ऐड कर सकते हो। चलो एक और हम ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये एक और लिस्ट जो है इसको ऐड करा दी, बीच का टॉपिक जो है वो चेंज कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया कोरल ड्रॉ, देन सेव किया और अपने ब्राउजर पर आए, F5 किया, देखिए कोरल ड्रॉ यहाँ पे आके ऐड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो नंबर चल रहे हैं वो ऑर्डर में चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एक छोटा फॉर्मेट बना के दिखाया था, उस तरीके से काम कर रहा है ये। यानी कि ओएल टैग जो है ऑर्डर लिस्ट, यानी कि नंबर में ही ये शो कराएगा, 1 2 3 4 जितने भी नंबर आप देना चाहो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ टॉपिक डालना है और ये नंबर अपने आप आते रहेंगे। अब यहाँ पर जैसे ये नंबर तो शो कर रहे हैं, मान लेते हैं कि किसी यहाँ पे लिस्ट बनानी है, जैसे आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है, लेकिन आप ये 1 2 3 नहीं चाहते, आप चाहते हैं जो नंबर है ये रोमन नंबर में शो करे, या आप चाहते हैं कि एबीसी में ये दिखाए
कैपिटल एबीसी या स्मॉल एबीसी, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है चेंज। आप जहाँ पे ओएल लिखते हैं, ओएल का टैग लगाते हैं, उसी के अंदर आइए, स्पेस दीजिए, यहाँ पर बता दीजिए टाइप। आई फॉर कि आपको ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 में नहीं चाहिए, ये डिफॉल्ट होती है, तो हमें उसको चेंज करना है। मान लेते हैं मैंने रोमन नंबर दे दिया, मैंने फर्स्ट दे दिया, ये उससे अकॉर्डिंग अपने आप देता रहेगा। यहाँ से आकर मैंने जैसे ही F5 किया, देखिए रोमन नंबर में अब ये दिखाने लगा, जो अभी तक सिंपल नंबर में आ रहा था। अगर आप चाहते हैं कि मुझे एबीसी में दिखाना है, तो भाई मैंने यहाँ पे कैपिटल ए डाल दिया, और यहाँ पे हमने F5 किया, तो देखिए एबीसी इस तरीके से आ रहा है। आप चाहते हैं स्मॉल लेटर में लेना है, तो हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर में ले लिया, और यहाँ पे हमने सेव कराया, अपने ब्राउजर पे गए, F5 करा दिया, देखिए एबीसी इस तरीके से। अब जो भी नंबर आप इसके अंदर लिस्ट के अंदर देते जाएंगे, वो ऐसे ही शो करते जाएंगे। तो ये क्या है, ये ऑर्डर लिस्ट है, और ऑर्डर लिस्ट के साथ हम अपनी सिंपल लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, और उसके साथ ये टाइप का जो है, ये टाइप लगाकर हम उसको ये भी बता सकते हैं कि हमें अपनी जो ऑर्डर लिस्ट है वो नंबर में नहीं चाहिए, वो हमें किस तरीके की चाहिए। तो इस तरह बनाते हैं, और ओएल टैग जो है वो पूरा का पूरा अपने हम वेब पेज में यूज करते हैं। ओएल टैग का किस तरीके से यूज करते हैं ये हमने सीखा, और ओएल टैग को अपने वेब पेज में किस तरीके से काम कराते हैं। तो आप सभी भी ये टैग यूज करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम कुछ और टैग के बारे में बात करेंगे।